जी, तो वज़न कम करना आजकल हर इंसान का ड्रीम है और वज़न कम करने के लिए इंसान बहुत से जतन करता है। कुछ लोग स्लिमिंग टी पी रहे होते हैं, कुछ लोग स्लिमिंग टैबलेट्स ले रहे होते हैं, कुछ लोग स्लिमिंग इंजेक्शंस ले रहे होते हैं और कुछ क्रैश डाइट्स कर रहे होते हैं, जैसे एग डाइट है, ऑमलेट डाइट्स है। इस तरह की बहुत सी डाइट्स हैं जिस वक़्त मार्केट्स में अवेलेबल हैं और लोग करते हैं और वेट कम करने की कोशिश करते हैं। वेट कम करने के लिए सिर्फ़ 2 ही तरीके हैं, एक है इंटरमिटेंट फास्टिंग और दूसरा बेसिकली कैलोरी डेफिसिट डाइट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका माहिर ज़ाहिर डॉक्टर ज़ुबैर रज़ा, तो आप इस वक्त देख रहे हैं चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, फट से मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जी, तो वज़न कम करना जो है वो ड्रीम हर इंसान का इसलिए है कि वो अपनी एक डिज़ायर शेप में आना चाहता है, वो भी चाहता है कि वो गुड लुकिंग लगे, वो अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सके, वो लोगों के टॉन्ट से बच सके, वो लोगों के क्रिटिसिज़्म से बच सके और वो भी एक हेल्दी इंसान जैसे जो भी बेनिफिट्स हैं उसको एन्जॉय कर सके। तो मैं आपको वज़न कम करने के आज कुछ ऐसे असूल बताऊँगा जिसको फ़ॉलो करते हुए आप ईज़िली घर में बैठे हुए 1 माह के अंदर-अंदर 5 से 8 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला असूल है वो ये है कि आपने कैलोरी डेफ़िसिट में खाना खाना है। कैलोरी डेफ़िसिट में खाना खाने का कैसे खाना है? मिसाल के तौर पे अगर आपका वज़न 100 किलो है और आपका कद 5 फुट 6 इंच है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपना बीएमआई आइडेंटिफ़ाई करना है। बीएमआई आइडेंटिफ़ाई करने के बाद आपने अपनी कैलोरी डेफ़िसिट निकालना है। कैलोरी डेफ़िसिट निकालने के लिए बहुत सी ऐप्स बनी हुई हैं बीएमआर कैलकुलेटर के नाम से। वहाँ जाके आप अपना करंट वेट पुट करेंगे, एज पुट करेंगे, जेंडर पुट करेंगे, हाइट पुट करेंगे, तो वहाँ पे आपकी जो है बेसिकली मेंटेनेंस कैलोरीज़ आ जाएँगी। मेंटेनेंस कैलोरीज़ से मुराद होता है जो कैलोरीज़ आपको उस वक़्त करंट वेट को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है। मिसाल को 100 केजी को आपने मेंटेन करना है, तो वहाँ पे करंट कैलोरीज़ आ जाएँगी। अगर आपने 100 केजी से अपना वेट कम करना है, तो आपको उसमें से 300 से लेकर 500 तक कैलोरीज़ माइनस करनी है। इससे क्या होगा कि आपका एक कैलोरी डेफ़िसिट प्लान बन जाएगा। ये तो रूल नंबर 1 था कि आपने कैलोरी डेफ़िसिट प्लान को फ़ॉलो करना है। नंबर 2 रूल क्या है कि आपने डीप फ्राइड आइटम्स को जो है वो अपनी लाइफ़ से निकालना है। क्योंकि बेसिकली डाइट का मतलब होता है कि आपने अपने लाइफ़स्टाइल में मॉडिफ़िकेशंस लेके आनी है, आपने अपनी हैबिट्स में मॉडिफ़िकेशंस लेके आनी है। जब तक कि आप मॉडिफ़िकेशन नहीं लेके आएँगे तब तक आप वेट कम नहीं कर सकते। तो जितने भी डीप फ्राइड आइटम्स हैं उनमें हिडन कैलोरीज़ होती हैं और उसमें न्यूट्रिशन ना होने के बराबर होती है। इसलिए हम इनको एम्प्टी कैलोरीज़ या जंक फूड्स भी कहते हैं। एम्प्टी कैलोरीज़ का मतलब कि आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती, ना ही उससे कोई आपको बेनिफिट मिल रहा होता। अल्टीमेटली जैसे आप फैट गेन कर रहे होते हैं, तो उसमें कौन से डीप फ्राइड आइटम आते हैं? समोसे आते हैं, पकोड़े आते हैं, बेकरी की बनी जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं। इसमें आपके जितने भी जंक फूड में पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, शवारमाज़ हैं, ये सारे डीप फ्राइड आइटम्स हैं। इनमें जस्ट हिडन कैलोरीज़ होती हैं, अदरवाइज़ ये आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे होते, इसलिए इनको आपने कंप्लीटली अवॉइड करना है। जी, नंबर 3 जो चीज़ आपने इसमें अवॉइड करनी है वो ये है शुगर और शुगर प्रोडक्ट्स। शुगर बेसिकली जो है वो स्वीट पॉइज़न है। ये एक ऐसा ज़हर है जो आपकी बॉडी में जाके अगेन फैट में कन्वर्ट हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि आप कुछ अरसे के बाद इंसुलिन रेज़िस्टेंट होते हैं। इंसुलिन रेज़िस्टेंट होने के बाद आप टाइप 2 डायबिटीज़ में जाते हैं और देन डायबिटीज़ और फिर लंबे अरसे तक आपका फैट गेन रहता है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, शुगर और शुगरी आइटम्स को रिप्लेस करना है या लिमिटेड करना है। अब शुगरी आइटम में डब्बे वाले जूस आ गए, ये जितनी रेहड़ियों पे बिकने वाले शरबत हैं ये शामिल हैं, बेकरी की बनी हुई जितनी चीज़ें जिसमें मिठाई है, रस्क केक है, बिस्किट्स हैं, मैदे से बनी सारी चीज़ें जो है वो आपकी शुगरी आइटम्स में आती है। चीनी जो आपकी टेबल शुगर है वो भी इसमें आती है, गुड़ भी इसमें आता है, शक्कर भी इसमें शामिल है। इसलिए हमें चीनी का इस्तेमाल जो है बेसिकली उसको लिमिटेड कर देना है, जिसे हम सुक्रोज़ कहते हैं, उसका आगे डेरिवेटिव ग्लूकोज़ बनता है। जैसे आप चीनी का इस्तेमाल कम करेंगे, आप अपनी बॉडी को लाइटन अप फ़ील करेंगे, लेस स्वेलन फ़ील करेंगे और आप फ़ील करेंगे कि आप पहले से ज़रा स्लिम हो रहे हैं, आपके इंचेस रिड्यूस होना शुरू हो गए हैं। और जो नंबर 4 पे आपने अपनी डाइट में चेंजेस करनी है, वो ये करनी है रिफाइंड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से निकाल देना। रिफाइंड प्रोडक्ट्स में क्या आता है? एक होता है चक्की का आटा जो होल व्हीट होता है, एक होता है फ्लोर मिल का आटा जिसे रिफाइंड आटा कहते हैं। उसमें से सारे जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो फाइबर है के अलावा और उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको निकाल लिया जाता है और एंड प्रोडक्ट जो होती है रिफाइंड सफ़ेद आटा जो होता है वो अवेलेबल है। सफ़ेद आटा एक तो ये है कि आपको उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खानी पड़ती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है।
इससे ये होगा कि जहाँ आप होल व्हीट की 1 रोटी खाते हैं वहाँ आपको 2 रोटियों की गुंजाइश हो जाती है, जिससे ये होता है कि आप ज़्यादा रोटियाँ खाते हैं, ज़्यादा सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जिससे आपका वेट गेन होता है। इसलिए आपने फ्लोर मिल का बना हुआ आटा जो है वो यूज़ नहीं करना। आपने कोशिश करनी है गंदम को भी आप रिप्लेस करें जौ के साथ। जौ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम है। आपने जौ को जो है वो चक्की के पीसी हुई जौ इस्तेमाल करनी है, ताकि उससे आपको जो फाइबर मिले, आपकी स्टाइटी भी मेंटेन हो, आपकी भूख भी कंट्रोल रहे और आपका वेट गेन ना हो। और जो नंबर 5 पे आपने पॉइंट नोट करना है वो आपने ये करना है कि आपने फ्रूट्स का इंटेक भी लिमिटेड रखना है। आपने उन फ्रूट्स को लेना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो, और उन फ्रूट्स को अवॉइड करना है जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो। मिसाल के तौर पे केला, खजूर, अंगूर, अंजीर, इन सब का जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मुराद ये है कि आपके जिस्म में जाके कितना ग्लूकोज सक्रीट करते हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेके जाते हैं। जो फ्रूट्स होते हैं उसमें भी फ्रुक्टोज और सुक्रोज दोनों चीज़ें ही होती हैं, इसलिए फ्रूट्स में आपने लो ग्लाइसेमिक वाले लेने हैं। अब लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स कौन से आते हैं? उसमें आप पीच ले सकते हैं, आप उसमें जामुन ले सकते हैं, आप उसमें सेब खा सकते हैं, इसके अलावा आप उसमें बेरीज ले सकते हैं, आप उसमें चेरीज ले सकते हैं, आप उसमें अनार खा सकते हैं। ये जितने भी फ्रूट्स हैं आप इनकी 100 ग्राम क्वांटिटी जो है वो अपने दिन के एक स्नैक में ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। और जो नंबर 6 है, नंबर 6 में आपने अपना फाइबर इनटेक बढ़ाना है। जितना आपका फाइबर इनटेक अच्छा होगा उतने ही आपका वेट लॉस सस्टेनेबल होगा। फाइबर आपकी डाइजेस्टिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा, आपकी स्टाइटी को मेंटेन करेगा। स्टाइटी से क्या होगा कि आपको भूख कम लगेगी। फाइबर आप किससे ले सकते हैं? आप चिया सीड ले सकते हैं, आप फ्लैक्स सीड ले सकते हैं, आप सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं। अलावा आप इसबगोल का छिलका एक सस्ता और आसान सा फाइबर है जो आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड वाटर बेहतरीन एक डिटॉक्स भी है, अच्छा इन कैल्शियम का सोर्स होता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी होते हैं, वो भी आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं फाइबर के तौर पे। 38 ग्राम फाइबर जो है आपको एक दिन में लाजमी चाहिए होता है, ताकि आप अपनी स्टाइटी और बाकी चीज़ों को मेंटेन कर सकें। इसके बाद जो 7th पॉइंट आता है, 7th पॉइंट्स आता है आपके वॉक, एक्सरसाइज और वर्क रूटीन। आपने डाइट में जस्ट खाना कम नहीं करना होता है, इसके साथ-साथ आपने जो खाना खाया हुआ होता है उसको आपने कैलोरीज़ को बर्न भी करना होता है। तो इसलिए आपने 30 मिनट से वॉक स्टार्ट करनी है और उसको 1 घंटे तक लेके जाना है, और इस तरह आपने सुबह और शाम में अपनी वर्कआउट्स को ऐड करना और 1 हफ्ते में 5 दिन लाज़मी अपने वॉक और एक्सरसाइज करनी है। जब ये आदत अपनी लाइफ़स्टाइल में शामिल कर लेंगे तो होपफुली आप 5 टू 8 केजीज़ वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं। अब आप लास्ट में आते हैं बोनस टिप्स, इसमें आपको किस तरह का एक सस्ता सा डाइट प्लान फॉलो दिया जाए जिससे आप वेट भी कम कर सकें। तो ये जो मैं आपके साथ डाइट प्लान शेयर करने जा रहा हूँ ये एक जनरल डाइट प्लान है, ये कस्टमाइज्ड डाइट प्लान नहीं है। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, पीसीओएस है या कोई भी बीमारी है तो उसके लिए आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान ले सकते हैं। ये एक जनरल डाइट प्लान है वेट कम करने के लिए, तो इसलिए ये किसी भी स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं है, पहले ही नोट डाउन कर लें। तो ये डाइट प्लान, सस्ता डाइट प्लान कैसा हो सकता है वेट लॉस के लिए, इसके लिए आप कॉपी और पेंसिल उठा लें ताकि मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर दूँ। वैसे तो आप बच्चे नहीं हैं कि मैं आपको कुछ केयरली स्पेसिफिक डाइट प्लान बना के बताऊँ। मैं आपको कुछ फूड्स बता दूँगा जिनको आपने ब्रेकफास्ट में शामिल करना है, कुछ को लंच में शामिल करना है, कुछ को डिनर में शामिल करना है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आपने पहले अपनी विंडो जो है 12 घंटे से रखनी है। 12 घंटे में इन खाना खाना है और 12 घंटे फास्टिंग करनी है। फिर आपने उसको क्या कर देना है 10 और 14 में शिफ्ट कर देना, मतलब 10 घंटे खाना खाना है, 14 घंटे फास्टिंग करनी है। फिर 16 और 8 पे 16 घंटे आपने फास्टिंग करनी है और 8 घंटे खाना खाना है। ये आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग की विंडो है। अगर आप वेट कम करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह इसको फॉलो करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में और जानना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पोर्शन कंट्रोल चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कर सकते, तो आप अपने दिन का आगाज़ जो है सुबह वॉक से करेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ें, उसके बाद अपनी 30 मिनट वॉक करें, उसके बाद लेमन चिया सीड वाटर लें, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच चिया सीड को भिगो दें रात को, एक उसमें लेमन स्क्वीज़ करें, पिंच ऑफ सी सॉल्ट ऐड करें और उसको पी लें। उसके बाद 1 घंटे के बाद आप अपना सुबह का नाश्ता करें, और सस्ता सा नाश्ता क्या होना चाहिए, 2 अंडों का ऑमलेट बना लें, उसके साथ 3 चम्मच दही ले लें और उसके साथ 10 बादाम ले लें। ये आपका एक सस्ता सा आसान सा नाश्ता है। अगर आपके लिए बादाम अफोर्ड करना मुश्किल है तो आप घर की बनी हुई आधी रोटी भी खा सकते हैं। अगर आपके लिए ऑमलेट अफोर्ड करना मुश्किल है तो आप घर की बनी हुई दाल भी खा सकते हैं। इसके बाद आपका स्नैक टाइम आ जाता है।
तो स्नैक टाइम में आपके सस्ते जो सोर्सेज आपके पास हैं, कोई भी 100 ग्राम फ्रूट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फ्रूट ले लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है, 5 से 6 बादाम ले लें। अगर वो अवेलेबल नहीं है, 3 से 5 जो है टेबलस्पून दही के ले लें। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है, तो आधा कप भुने हुए चने ले लें। ये आपके स्नैक के सोर्सेज हैं। अब आ जाते हैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में एटलीस्ट आपका 200 ग्राम सैलेड होना चाहिए। सैलेड में खीरा, बंद गोभी, टमाटर और प्याज शामिल करके आप जो 200 ग्राम के सैलेड की एक प्लेट बना के पहले खाएं। उसको दोपहर के खाने का आगाज़ करें। जहाँ आप पहले 2 रोटियाँ खा रहे थे, वहाँ पहले 1 रोटी पे आएँ, फिर आधी पे आ जाओ। आधी रोटी आपने जौ की लेनी है। अगर वो देखें तो आपके जो घरों में बनती है वो 8 इंच की होती है। आपने ऐसी रोटी लेनी है कि जो आपके बेसिकली हथेली के साइज़ के बराबर आ जाए। वो आपने 1 रोटी लेनी है, 1 प्लेट सलाद की लेनी है। कोई भी पकी हुई सब्ज़ी लेके उसके साथ आपने खा लेनी है। सब्ज़ियों में आपने कोशिश करनी है जड़ वाली सब्ज़ियाँ जितनी भी हैं उनको अवॉइड करें। आलू है, गाजर है, जो ज़मीन के नीचे उगती हैं। जो ज़मीन के ऊपर उगती है जैसे करेले हैं, भिंडी है, वो खा लें। दाल बनी हो तो वो ले लें। इसके बाद शाम का आपका स्नैक आता है, उसमें आपने ग्रीन टी लेनी है या दालचीनी अदरक का कहवा लेना है। इसके बाद अगेन आपने शाम की वॉक करनी है और रात के खाने में आपने क्या लेना है, रात के खाने में आपने कोशिश करनी है कि चिकन का सॉस ले लें। आपने 150 से 200 ग्राम ग्रिल किया हुआ स्टीम किया हुआ चिकन लेना है और उसके साथ 3 से 5 हमें दही लेना है। अगर आपके लिए चिकन अफोर्ड करना मुश्किल है, आप 2 से 3 उबले हुए अंडे भी ले सकते हैं। आप 3 से 5 चम्मच उबली हुई दाल भी ले सकते हैं। अगर आप दाल लेंगे, फिर आधी रोटी ले लें। अगर आप उबले हुए अंडे ले रहे हैं, तो जस्ट आप उबले हुए अंडों के साथ 3 से 5 चम्मच दही, 1 प्लेट सलाद और आधी रोटी ले लें। तो ये आपका एक बेसिकली जो कैलोरी डेफिसिट प्लान बन जाएगा, जिससे आप 5 से 8 किलो तक वज़न कम कर सकते हैं। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आप रात सोने से पहले जो इसबगोल का 1 चम्मच जो है छिलका जो है पानी के अंदर मिक्स करके वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये डाइट प्लान आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा और एक बार में आप 5 से 8 किलो तक वज़न भी कम कर सकते हैं। अगर इस तरह का आप मुझसे कस्टमाइज़ डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, वहाँ से मुझसे कॉन्टैक्ट करके डाइट प्लान ले सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदे साबित होगी। मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक, सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।